तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में द आग सीरीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव का बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वैद्युत विभव का बच्चों यह पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न और पार्ट 3 में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को समाप्त करेंगे, जैसा कि हमने अभी तक 2 अभ्यास को समाप्त किया। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग क्या अपना पहला पार्ट यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का, और देखते हैं क्या है बच्चों प्रश्न। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत विभव V में संबंध होता है। कह रहा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत विभव कहे या विभव कहे V में क्या संबंध होता है। तो बच्चों, इस रिलेशन को आप लोग यहाँ तो डायरेक्ट याद रख लेंगे, लेकिन जब इसका पार्ट 3 करेंगे यानी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को, तो इस पॉइंट को हम लोग डिराइव भी करेंगे, वहाँ प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि इसका प्रूविंग भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों, इनमें रिलेशन जो होता है वह आपका होता है E बराबर -dV/dx। बच्चों, dV/dx को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता। तो यह प्रश्न और कैसे पूछा जा सकता है? तो पूछा जा सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध होता है। तो यही रिलेशन होता है बच्चों, E बराबर -dV/dx। क्लियर है बच्चों? यह ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे, आपके यही होंगे E बराबर -dV/dx। यह बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे E है, E नहीं होता है, -dV/dx। विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है बच्चों? पहला प्रश्न समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा बच्चों, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र में, ध्यान से समझेंगे, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा, इस प्रश्न को थोड़ा सा बच्चों करेक्ट करेंगे। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में, निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। ध्यान से फिर से एक बार समझ लेंगे बच्चों। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन है बच्चों क्या? घटेगा। ऑप्शन बी, सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, या नन ऑफ दीज। तो इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। कल्पना कीजिए आप कभी खेत में पानी चलाने गए होंगे, तो खेत में जब पानी चलाते होंगे तो ऊंचे से नीचे की तरफ आता होगा पानी, तो कोई वर्क नहीं, आराम से चला आता होगा। लेकिन अगर नीचे से ऊपर पहुँचाना होता है तो हमको थाली से उलझना पड़ता है, या किसी लकड़ी का जो होता है उससे बहाना पड़ता है, यानी नीचे से कहाँ पानी ऊपर भेजना जब रहता है, तो बच्चों उसमें हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। एक भौतिक जीवन से इस कॉन्सेप्ट को समझने की बात बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो कुछ और है, लेकिन इसको आप 100% समझ जाएंगे। वहाँ पे हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी बच्चों, जब हम पानी को नीचे से कहाँ भेजते हैं? ऊपर, या तो थाली से उलझते हैं, या एक लकड़ी का होता है इस तरह से उलझते हैं, किसी भी तरह से उलझते हैं पानी को नीचे से कहाँ? ऊपर। तो वहाँ हमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जब वर्क करते हैं बच्चों, तो हमारा एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होता है, यानी पानी नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर। अब बच्चों यहाँ देखेंगे क्या, एक धनावेश को निम्न विभव से, कहाँ से? निम्न विभव से कहाँ लेकर जा रहे हैं बच्चों? उच्च विभव में। कहाँ लेकर जा रहे हैं? उच्च विभव। यानी एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा, बच्चों जब हम कार्य करेंगे तो वही कार्य उस आवेश में ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा, यानी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। ऊर्जा क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, अगर एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, अगर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ेगा। आई होप यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा वैद्युत विभव का SI मात्रक क्या है? इस पॉइंट को नोटिस करेंगे। वैद्युत विभव का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन है बच्चों वोल्ट, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा एम्पियर, चौथा ऑप्शन जो है इसका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ध्यान देंगे।
सबको याद होगा वैद्युत विभव का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। क्लियर है। वोल्ट मीटर या एम्पियर या सभी तो दूसरे भौतिक राशियों के हैं। वैद्युत विभव किसकी राशि, किस वैद्युत विभव का जो SI मात्रक है वह क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। क्लियर है। चौथा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में इन सभी के डेफिनेशन के साथ हम लोग इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शनल है, आपको पूरा समझाने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों वह किसका मात्रक है। तो हम आपको बता दें बच्चों, अभी जस्ट आपने पढ़ा क्या, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। तो जो बच्चे यही बस पढ़े रहते हैं, कहते हैं हाँ वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, यानी वोल्ट जो होगा वैद्युत विभव का ही मात्रक होगा। तो आपको बता दें बच्चे, यहाँ वोल्ट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वोल्ट, और मार आते हैं ठीक किस पे, विभव पर। तो बच्चों आपको बता दें, यह जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह केवल वोल्ट नहीं है, तो यह आपका विभव का मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है बच्चों ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा, ऊर्जा का। क्लियर है बच्चों। अगर वोल्ट रहता तो वह विभव का हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों एक डेफिनेशन है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित होता है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा अर्जित की जाती है वह कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। पांचवा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंकिक मान। यहाँ बच्चों आंकिक मान से भी आप लोग जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही मात्रक है। ऑप्शन में 1.6 × 10⁻19 जूल, 3.2 × 10⁻18 जूल, 1 जूल और 10 जूल। तो बच्चों याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो आंकिक मान होता है बच्चों, आंकिक मान यह होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। अब यहाँ देखिएगा जूल है, तो जूल किसका मात्रक, ऊर्जा का। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होगा बच्चों, जूल होगा। यानी जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। तो यानी ऊर्जा का मात्रक कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंकिक मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब इनका डेफिनेशन हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न में जरूर करेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूल प्रति कूलाम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं J/C, यानी J/C, और C को ऊपर ले जाएंगे तो इस पे -1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1। केवल यही पूछ सकता है जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। और यहाँ भी ऑप्शन में देखो ऐसे भी पूछा गया है, जूल प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो बच्चों जूल प्रति कूलाम नोटिस करेंगे वह मात्रक होता है आपका वैद्युत विभव का। कहेंगे सर जी वैद्युत विभव का ऊपर मात्रक पढ़े हैं वोल्ट, हाँ पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। V बराबर जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है आपका W/Q। क्या होता है, W/Q। तो यहाँ V जो वोल्ट है, यहाँ तो इससे मात्रक दे दिया गया वोल्ट, लेकिन अगर इसके भौतिक राशि से मात्रक निकालोगे तो कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। यानी जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है बच्चों, वैद्युत विभव का। आई होप आप लोग को यह 6 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर 6 प्रश्न समझ में आया है तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और लेते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग बहुविकल्पी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं क्या है बच्चों। कह रहा पहला प्रश्न क्या, विभव प्रवणता का SI मात्रक है। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, अभी जस्ट हमने आपको पिछला को प्रश्न जो करा हुआ है E और V में रिलेशन, तो E बराबर क्या बताया बच्चों आपको, -ΔV/ΔX, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो E बराबर -dV/dx। बात एक ही है। और आपको हमने क्या ये बताया, यह क्या है, इसको कहते हैं बच्चों विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी यह क्या है बच्चों, दूरी है, यह क्या है, विभव है। तो बच्चों यह विभव प्रवणता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और इसका दूरी का बच्चों मीटर, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक होगा क्या बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर। यह तो नहीं है, ये भी नहीं है, यानी वोल्ट प्रति मीटर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, सही होगा। यहाँ देखिए वोल्ट मीटर दिया है, ये भी क्या होगा, गलत। तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा विभव प्रवणता का, वोल्ट प्रति मीटर। आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा निम्न में से विभवांतर या फिर कह सकता है क्या, विभव का मात्रक नहीं है। निम्न में से विभवांतर या फिर क्या कह सकता है, विभव का मात्रक नहीं है। अगर बच्चों है कहता तब तो हमको ये का ऑप्शन देख लेते, कह देते हाँ ठीक है चलिए यही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है
यहाँ पे कह रहा नहीं है, इसका मतलब 3 ऑप्शन तो विभव के होंगे या फिर विभवांतर की, लेकिन एक ऑप्शन नहीं होगा, तो उसी को क्या करना है, ढूंढना है। तो बच्चों हम लोग बेसिक पॉइंट पे अपने चलते हैं। बेसिक सूत्र हमारा विभव का क्या है बच्चों, V बराबर हमारा क्या है, W/Q। कहेंगे जी सर जी यही होता है, बिल्कुल बच्चों। V के मात्रक के अनुसार विभव का मात्रक होगा वोल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, नहीं है। तो वोल्ट तो है, इसका मतलब यहाँ नहीं है कहा है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह है। दूसरा बच्चों कार का, यहाँ देखिए विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा इसके अनुसार, और इसके अनुसार जूल प्रति कूलाम होगा, इसके अनुसार W/Q के। और बच्चों अगर याद हो कार बराबर है, इतना सूत्र तो जरूर पढ़े हैं, बल गुणे विस्थापन। कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का दूरी के टाइप, अरे विस्थापन कुछ लेंथ ही होता है यानी मीटर, और आवेश का मात्रक क्या बच्चों, कूलाम, यानी न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। यह 3 ऑप्शन आपके विभव के हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला वोल्ट है, दूसरा जूल प्रति कूलाम है, तीसरा न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है, चौथा जूल मीटर प्रति कूलाम ऑप्शन में नहीं है, यानी विभव का मात्रक जूल मीटर प्रति कूलाम नहीं होता। और यही प्रश्न में पूछा है, निम्न में से विभव का मात्रक नहीं है। तो आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। कह रहा 500 कूलाम आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। कह रहा कृत कार्य यानी उस आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। बच्चों समविभव पृष्ठ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अगर इधर यह प्रश्न क्लियर है तो इनको बच्चों हम मिटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस की नीड है हमको, और आप लोग स्पेस देख ही रहे होंगे, मैनेज करेंगे ज़रूर। इसीलिए कहते हैं बच्चों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। बच्चों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अच्छा तो लगना ही है जी, क्योंकि पेपर में आग लगाना है तो इन क्वेश्चन को तैयार रखना होगा 100%। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, और बाकी सीरीज को भी, बाकी वीडियोज के भी इस सीरीज के, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके और आप लोग का हेल्प भी हो सके। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा क्या, 500 कूलाम आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, कृत कार्य होगा। कितने कूलाम को, 500 कूलाम को। तो कुछ बच्चे तो यहाँ पे अपना सूत्र लगाने लगेंगे, V बराबर W/Q। कार दिया, आवेश नहीं दिया है। सॉरी बच्चों, यहाँ W अगर निकालना है, W बराबर V गुणे Q। कहेंगे सर जी यहाँ पे 500 कूलाम है, V नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 500V तो सब वहीं पे लगा के चले आएंगे। ऑप्शन में फिलहाल मान लीजिए नहीं है, हमें यही ऑप्शन अगर ई नंबर बना दे, कह दे 500V, यहाँ D की जगह मान लीजिए यही है, तो कहेंगे V बराबर W/Q, W बराबर V की, V का मान दिया 500 तो 500V हो जाएगा। Q का मान कितना दिया 500, तो यहीं पे लगा के आ जाएंगे। बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहाँ एक बात कह रहा क्या, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पेपर में पूछ लेता है, या तो इससे रिलेटेड इसका मतलब समविभव पृष्ठ होता क्या है, या तो ये सभी प्रश्न समविभव पृष्ठ पे हैं, इस तरह से कोई प्रश्न पूछ लेगा, या तो बच्चों आपको कह देगा क्या समविभव। इन सभी प्रश्न को आप लोग समझेंगे, चारों प्रश्न इसी से रिलेटेड है। या समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, समविभव पृष्ठ होता क्या है। बच्चों समविभव पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, यानी कल्पना करने वाला, क्योंकि इस पृष्ठ को हम देख नहीं सकते। समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है बच्चों, समान होता है। मतलब सर, मतलब बच्चों अगर यहाँ पे हमारे पास कोई आवेश है तो यह चारों तरफ क्षेत्र बनाया रहेगा, तो इस क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर बच्चों क्या होता है, विभव समान होता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ V है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी V, सभी जगह पे विभव क्या होगा, समान होगा। तो इस पृष्ठ को क्या कहते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ। फिर से सर जी एक बार, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, काल्पनिक सॉरी बच्चों समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अच्छा सर यहाँ से तो आंसर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि किया गया कार्य पूछा है। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे V बराबर क्या है, W/Q। V बराबर क्या है, W/Q। अब जब हम बिंदु आवेश को 5 कूलाम को एक बिंदु से कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे बिंदु पर,
तो बच्चों यहाँ एक बिंदु से जब आवेश को दूसरे बिंदु पे ले जाया जाता है, तो हम अभी अति लघुत्तरी प्रश्न जब वैद्युत विभव का परिभाषा वैद्युत विभवांतर का पढ़ेंगे तो हम विभव की जगह पाते हैं डेल्टा V, और यह होता है W/Q। डेल्टा की V मतलब बच्चों पहले बिंदु का और दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर। जैसे पहले बिंदु से लेकर जा रहे हैं आवेश को यहाँ पे, तो पहले में से दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, और कितना कूलम आवेश ले जा रहे हैं, 500। यानी यहाँ पे पहले पे V है तो दूसरे पे भी क्या होगा, V, और W आवेश कितना है, 500। अब B में से V जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 0, यानी W/500, और 500 का यहाँ गुणा करोगे तो W बराबर कितना होगा, 0। मतलब क्या सर, मतलब बच्चों आप सिंपल याद रखेंगे, समविभव पृष्ठ अगर दिया है और कह रहा है किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर, चौथे बिंदु पर कहीं लेकर जाएं, तो किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। यानी हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या यह प्रश्न समझ में आया? समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता। कैसे होता आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समविभव पृष्ठ से रिलेटेड। कह रहा किसी बिंदु आवेश को +Q के चारों ओर एक बिंदु आवेश Q0 घुमाया जाता है। कह रहा किसी बिंदु आवेश +Q के चारों तरफ एक बिंदु आवेश Q0 को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। आवेश को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा। बच्चों नोटिस करेंगे तो कुछ बच्चे यहाँ W/Q0 को देख के यही लगा देंगे क्या यही कार्य करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ध्यान देंगे। कोई आवेश मान लीजिए यहाँ रख दिए, कोई आवेश यहाँ पे रख दिए, और एक कोई आवेश है या चारों तरफ इसके Q0 क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से। तो आप बताइए, इलेक्ट्रिक लाइन से ऐसे निकलेगा, इससे 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 ऐसे, इस तरह से सभी डायरेक्शन में निकलेगा। और जब यह बच्चों घूमेगा, ध्यान से देखिए, जब यह घूमेगा तो एक सरफेस का निर्माण करेगा, और जब सरफेस का निर्माण कर रहा है बच्चों, तो चार्ज तो यही है, इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इसी के कारण वैद्युत विभव बना है। तो इस सरफेस पे देखें ध्यान से, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। और सर जब यह विभव समान है तो यह एक आपका समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ पे एक आवेश को कहीं भी लेकर जाएं, किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। यानी चारों तरफ घुमाएंगे तो भी हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, यानी किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि यह भी प्रश्न आपका किससे रिलेटेड है, समविभव पृष्ठ से रिलेटेड है, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, समविभव पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या फिर कह सकता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के होती हैं। ऑप्शन ए बच्चों कह रहा समांतर, ऑप्शन बी कह रहा लंबवत, ऑप्शन सी प्रतिच्छेदित करती हैं, ऑप्शन डी नानावतीज। तो बच्चों कह रहा समविभव पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये बताइए, यही तो समविभव पृष्ठ है। एक आवेश ऐसे क्षेत्र बना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे ही तो निकलेंगी। तो ध्यान से देखिए, क्या यह इलेक्ट्रिक लाइन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, क्या है इलेक्ट्रिक लाइन्स इसके परपेंडिकुलर हैं, क्या यह इलेक्ट्रिक लाइन्स इसके यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा कल्पना करिए, आप जो है एक गेंद के अंदर कोई चार्ज रख दीजिए, अब चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा तो सरफेस को लंबवत तो ही निकलेगा जी। कोई गेंद है, आवेश रख दिए, आवेश ऐसे निकलेगा तो लंबवत ही। बल्ब है, बल्ब जैसे समझेंगे यहाँ पे, मान लीजिए यह बल्ब है, इसको हम जला दें तो लाइट क्या इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस का प्रत्येक सतह देखो लंबवत ही तो निकलेगा इसके, यानी इसी प्रकार इलेक्ट्रिक लाइन्स भी निकलेंगी इसके अंदर जो चार्ज रहेगा। मतलब क्या, मतलब सर जी यही कि अगर हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है तो उससे निर्गत वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वह पृष्ठ के कैसी होंगी, लंबवत होंगी। यानी कैसी होंगी बच्चों, लंबवत होंगी। चाहे तो उसके अंदर +Q आवेश हो, चाहे माइनस होगा तो यही अंदर आने लगेंगी, तो भी कैसी होंगी, लंबवत ही होंगी। ये भी किससे रिलेटेड था बच्चों, समविभव पृष्ठ से। अगला प्रश्न कह रहा समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, स्पेस आप लोग देख ही रहे हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। अभी बच्चों हमने क्या आपको बताया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान। तो इनके बीच अगर विभवांतर निकालेंगे, यानी विभव में अंतर, तो घटाइए V - V, यही तो अंतर है, कितना होगा, 0। यानी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है,
शून्य होता। आई होप आप लोग को यह सभी प्रश्न समझ में आए हैं। तो हमने वैद्युत विभव के पार्ट 1 में बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। अगर आप लोग को पूरा प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। बस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।